बच्चे हैं, जो भी बच्चों बेटा ये चीज सुन लो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट से या इस इन्फिनिटी पे, मान लो इन्फिनिटी पे है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा, जो इन्फिनिटी पे है उसको यहाँ से इस जगह पे लाने पे, मान लो हमारे पास इस ए पॉइंट पे लाने पे इस चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार्ज बेटा जितना वर्क डन करता है, इस वर्क डन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसा यूनिट क्या होती है वोल्ट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय वी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है भाई आयशा, आपके लिए बता रहा हूं, वैसे सबको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो कैसे है, कहाँ पे कैसे होता है, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था, वीडियो देख लेना। ऐसा यूनिट बेटा वोल्ट होता है, और वैसे जूल पर कूलम होता है बच्चों, जूल पर कूलम होता है बेटा। इसको हम सर्किट में वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर जो है बेटा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है आपके हमारे सर्किट में। अंडरस्टूड। देन हमने छोटी सी चीज डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, है ना, ये क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें करंट फ्लो करता है। हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स थे बेटा, मैंने दिखाया था उस दिन आपको पीपीटी या शीट, जिसमें आपको ये पता था कि एक बैटरी को बेटा या सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बैटरी को कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे हमने सेल्स का यूज किया और ये बैटरी बना दी बेटा, है ना। बल्ब के लिए कुछ इस तरीके से साइन था बच्चों, ये रेजिस्टेंस का साइन था, इसमें लगा दो ये तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये वायर है, इसके ऊपर से वायर यूं निकल गया तो वायर कनेक्ट नहीं है, एक वायर से दूसरा वायर इस तरीके से निकला है जॉइंट से, तो वायर क्या है, जॉइंट है बच्चों। अंडरस्टूड, अच्छे से आ गया है ना। उसके बाद ये एमीटर का साइन था, ठीक है बच्चों। ये किसका साइन था बच्चों, वोल्ट मीटर का। अंडरस्टूड। ये बेटा हमारे पास गैल्वेनोमीटर का सर साइन बल्ब के होता जो नीचे वो कौन सा साइन है? है। बल्ब के नीचे बेटा एक वायर है और ये दूसरा वायर है, कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है तो ये निकल जाता है ऊपर से। अगर ये ज्वाइंट है बेटा तो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा, ठीक है, डॉटेड लगा होगा। अंडरस्टूड बेटा, सभी सिंबल्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। आज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है ओम्स लॉ। क्या है बच्चों, ओम्स लॉ। अंडरस्टूड। देखो बेटा सीधी बात पर आऊंगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स का नियम क्या होता है। बेटा देखो पहली बात तो ओम्स तो बाय नेम साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये लॉ दिया है तो बेटा क्या बन गया, ओम्स लॉ। लेकिन बेटा आज हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो ओम्स लॉ की पहली बात तो ये है, ये लॉ जो है बेटा रिलेशनशिप प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों, किसके बीच में बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। ये चीज ध्यान रखना। कोई भी पहला जो इस लॉ का मेन मोटो है बेटा वो ये है, इट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। अंडरस्टूड बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि देखो बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, हम ये जो बाहर वाली चीजें है ना जिन पे हमारे पास डिपेंड करती है कुछ चीजें, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर है, तो हम इसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं बेटा अपने ओम्स लॉ में। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, या टेम्परेचर या प्रेशर भी हटा दो, टेम्परेचर रहने दो, या हम इनको बेटा फिजिकल कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल कंडीशंस, है ना। अब प्रेशर और टेम्परेचर तो फिजिकल कंडीशंस ही है ना बच्चों, ठीक है। तो जब ये चीज हम कांस्टेंट रखते हैं ना बेटा, कांस्टेंट मतलब उनको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं करना है, तो उस टाइम क्या होगा, जो एक सर्किट है या एक हमारे पास कोई भी कंडक्टर ले लो, मान लो कंडक्टर है ए बी, हमने दो एंड ले लिए, मानो इन दो एंड पे भाई पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा बच्चों, आई। तो ओम्स लॉ कहता है भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। या आप ये कह सकते हो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। बिकॉज मैं लास्ट क्लास में तुम्हें पोटेंशियल बहुत अच्छे से डीपली समझाया था, तो आप लोगों ने ये समझा था बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, है ना। मैंने दिखाया था ना, एक तरफ हाई पोटेंशियल था, एक तरफ लो पोटेंशियल था, तभी करंट फ्लो कर रहा था बच्चों। तो हम यही कहेंगे। वैसे किसी किसी बुक में ये भी लिख देता तो गलत तो नहीं होता है, बट आपको ये समझना है, बड़े बच्चे हो गए हो, कि हम ना ये अगर लिखें, अगर हम ये चीज लिखें तो ये ज्यादा बेस्ट है। क्यों? आई डिपेंड करता है वी पे, लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है, डिपेंड तो कर रहा है बच्चे, लेकिन डायरेक्टली कर रहा है। डायरेक्टली क्यों भाई? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा तो आई भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। कहने का मतलब वी बढ़ाएंगे ना बच्चों हम, अगर वी बढ़ाएंगे तो भाई आई भी बढ़ेगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे आई भी घटेगा, बिकॉज रिलेशनशिप क्या है बच्चों? डायरेक्टली है। अंडरस्टूड बच्चों? कोई भी किसी को कोई डाउट बता दो मुझे, किसी को कोई डाउट बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर वोल्ट। वोल्ट न्यूमराइजेशन आपको बाद में बताता हूँ, अभी तुम्हें ये समझना है एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आने में क्या करता है। मान लो चार्ज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में जो वर्क डन करेगा ना, वर्क डन जो चार्ज करेगा, इसको ही कहते हैं वोल्ट। ठीक है बेटा? अभी ये समझना है, वर्क डन बाय अ चार्ज, ठीक है, टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आने में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उस दौरान जितना वर्क डन करता है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है। अंडरस्टूड बच्चों? बता दो मुझे। तो देखो यार, ओम्स लॉ ये कहता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यार कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बहुत अच्छी सी चीज है यार, आपने बचपन से समझा है, अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो बच्चों, तो आप उसकी जगह क्या लगाते हो? एक कांस्टेंट। और यहाँ पर मैं कांस्टेंट क्या लगाऊंगा बच्चों? हमारा आर। ठीक है बच्चों? आर इज कॉल्ड बेटा व्हाट? आर इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है बच्चों, और इस कांस्टेंट को कहते क्या है बेटा हम लोग? रेजिस्टेंस। ये एक रुकावट है बच्चों। क्या है? रेजिस्टेंस, रुकावट। ठीक है मेरे बच्चों? तो आर इज रेजिस्टेंस, और इसको भी पढ़ेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई से वी इक्वल टू आई आर। तुमसे अगर कोई पूछे भाई ओम्स लॉ क्या होता है, आप बस यही बोलना भाई, इट इज ओम्स लॉ। ये तो हमने रिलेशन डिराइव किया है प्रोपोर्शनल साइन हटा के, या आप ये बोलोगे, इन दोनों में से कोई बोल सकते हो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कोई ये बोलता है और ये उसको सही बोलता है, तो भाई वो भी मूर्ख है और आप भी मूर्ख हो। ठीक है? ओम्स लॉ इज व्हाट? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट्स इट। आगे आर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? वी इक्वल टू आई हमने कांस्टेंट की वैल्यू इंट्रोड्यूस करने के बाद किया है। ये रिलेशन ओम्स लॉ की हेल्प से आया है। समझ रहे हो बच्चों? कोई डाउट? ओम्स लॉ बस इतना ही कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या अच्छा इससे भी होगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है बेटा? हम जब उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखना V और I है, और एक जो रिलेशनशिप मिलेगा वो बिल्कुल सीधा मिलेगा। अब इसका नेचर क्या है बच्चों? नेचर क्या है? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है क्या? ये बता दो जरा मुझे। नेचर क्या है? नो सर। लीनियर है, कर्व है? ये तो बताओगे बेटा? बताओ बच्चों, लीनियर है कर्व है नेचर ग्राफ का? यस, लीनियर। लीनियर है बच्चों, रैखिक है, बिल्कुल सीधा जा रहा है ग्राफ। कहने का मतलब जिस हिसाब से डायरेक्टली है ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बच्चों, है ना। तो जिस हिसाब से बेटा हमारा v चेंज होता है, उसी हिसाब से बेटा हमारा आई भी चेंज होगा। जिस हिसाब से ये कह सकते हैं हम, अच्छा ये भी होगा, आई जिस हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से v चेंज होगा। ठीक है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट बेटा बता दो जरा मुझे, किसी को भी कोई डाउट? प्रियांशी, खुशी, पूजा, अंकित, हिमांशु, आयुष, कोई डाउट बेटा? बता दो बेटा, किसी को कोई डाउट?
खुशी भाई मुझे बताओगे जब नहीं मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है बता दो मुझे, चैट में बता दो भाई, शर्म आ रही है तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? बता भाई, नूर आयशा क्या डाउट है? बता दो क्या डाउट है नूर आयशा। सर ये आर बता दो, जो आपने लास्ट में जो आर लिखा है ना सर। अभी तो बस ये समझ लो कि हमने ये जब कांस्टेंट का साइन हटाया है ना, सॉरी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, तो मैं उसकी जगह भी कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ या आर। अभी आर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? आर यहाँ पर हम कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है? यस सर। अभी ये होता क्या अभी डिस्कस करता हूँ। अभी नाम सुन लो बस, रेजिस्टेंस है। आयुष, प्रियांशी, हिमांशु, अंकित, खुशी, कोई डाउट नहीं है? पूजा, कोई डाउट नहीं है? चलो भाई ठीक है। नो बेटा देखो, हम बात करते हैं, हमें पता है v इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से एक चीज समझ लो कि यार हमारे पास r की वैल्यू क्या निकल सकती है, v अपॉन में आई। यस और नो? यहाँ पर जो ये r है ना बच्चों, ये r हमारे पास क्या है? r हमारे पास क्या है बच्चों, बताओगे? r मैंने क्या बताया अभी? r इज व्हाट? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर बोल रहे हो वो भी समझाऊंगा क्या है, अभी रेजिस्टेंस के बारे में समझो बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं। अगर शुद्ध हिंदी बोलो तो रुकावट, और शुद्ध हिंदी बोलो तो प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकना, किसी को रोकना बेटा। तो एक चीज समझो, हम ऐसा साइन से इसको डिनोट करते हैं, आर लिख दो तो रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा? पहली चीज तो ये है। दूसरा, आर रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है हमारे पापा लोगों की तरह। हमारे पापा लोग जो है बेटा रुकने का काम करते हैं। मान लो ये हमारा घर है और आज पापा घर पे हैं छुट्टी पे यहाँ पर, तो पापा घर पे हैं तो आप डरोगे यार नहीं आज हम आज पढ़ने के टाइम में खेल तो नहीं सकते, आज हम जा नहीं पाएंगे, है ना? तो ये जो हमारे पिताजी हैं बेटा हमारे पास, तो ये पिताजी जो है बेटा एक तरीके से हमारे लिए रुकावट है, क्योंकि आज पिताजी घर पे हैं तो आप पढ़ने के टाइम में खेल तो नहीं सकते, फोन नहीं चला सकते, है ना? ये चीज आप देख लो। तो ये पिताजी जो हमारे वो क्या है, रुकावट है आप लोगों के, इसलिए। वैसे पिताजी रुकावट नहीं है, ये समझ लेना, ठीक है? तो ये समझ लो कि पिताजी जो भाई रुकावट है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रोकने का काम कर रहा है। तो ऐसी बेटा ये चीज समझ लो आप लोग कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में किसको रोकने का काम करता है? करंट को। अब देखो ऐसा वायर लोगे तुम, वायर ऐसा बना हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें इस शेप में। वायर ऐसा ही होता है, हर एक कंडक्टर के पास एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रोकने की क्षमता होती है। लेकिन कितनी क्षमता है ये डिपेंड करता है आर की वैल्यू पे, आर ज्यादा है या कम है, समझ रहे हो? तो ऐसा बना हुआ नहीं आएगा, ये साइन है हमारे पास डिनोशन का, डिनोट करने का सिंबल है ये, ऐसा होता नहीं है मुड़ा हुआ, ठीक है? तो यार रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी है बेटा किसकी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? हम लिख सकते हैं इट इज द व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करने की? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। आई लिख देता हूं, है ना? आई के फ्लो करने के रजिस्ट को रजिस्ट करता है बेटा, रोकता है। मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टर है और इसमें बेटा ये करंट फ्लो कर रहा है आई है। अब मान लो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कम फ्लो करेगा बच्चों? करंट तो कम फ्लो करेगा ना बच्चों, यस और नो, है ना? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा, रुकावट ज्यादा है, तो करंट क्या करेगा? कम फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो भाई करंट क्या करेगा? ज्यादा फ्लो करेगा। यस और नो बच्चों, बता दो मुझे। यस सर। सिंपल यस सी सर। चीज है, यस वेरी गुड, यस। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, अगर हमने ये बोला कि R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई है, तो आप यहां से देख सकते हो सामने वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और
डिनोमिनेटर वाला इनवर्सली होता है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के आर डायरेक्टली है और करंट के बेटा क्या है, इनवर्सली है। कह सकता हूँ बेटा, कह सकता हूँ इस चीज को, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं इस वाले रिलेशन से, है ना, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों I और इनवर्सली टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस तो भी बढ़ेगा, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बेटा घटेगा। इनवर्सली का मतलब ये है। समझ में आ गया बच्चों? बता दो मुझे, बता दो बेटा मुझे। मैथमेटिकली डेफिनेशन बेटा ये भी हो सकती है, ठीक, मैथमेटिकली डेफिनेशन ये भी हो सकती है। या रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर क्या देखा है बच्चों, रेजिस्टेंस को हमने क्या करते हुए देखा है, यहाँ पर देखो हमने ये बोला है कि रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है R इक्वल टू V अपॉन में I, R इक्वल टू V अपॉन में I। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस रेशियो होता है बेटा, रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस टू जितना करंट है ना बेटा। मान लो एक कंडक्टर है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना है हमारे पास, V है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो जितना V और I का रेशियो है वही हमारा क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। एस चांद में आपको ऐसी भी डेफिनेशन मिलेगी जो पढ़ता होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है बेटा रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बच्चों, ठीक है। 2 पॉइंट जो है ये चीज तो आपको समझ ही लेनी है कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली है बेटा करंट, ठीक है बच्चों। चलो इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो भाई R की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, किसी को पता है? ओम होती है, ये ओम का साइन है, OHM, ओम, ठीक है बच्चों। ये SI यूनिट इज ओम, ठीक है। चलो तो अगर R इज इक्वल टू बच्चों V अपॉन में I होता है और SI यूनिट बेटा इसका क्या है, ओम है, ठीक है। तो मैं ये चीज कह सकता हूं मेरे बच्चों, मैं ये चीज कह सकता हूं मेरे बच्चों कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। नहीं कह सकता मैं, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। बता दो अगर किसी दो एंड पर, किसी दो एंड पर A और B एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों V और करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, R, है ना। लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है कितना, 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 1 ओम, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन, एनी डाउट टू एनीवन बच्चों, बता दो। हिमांशु, अंकित, आयुष, कोई डाउट बच्चों बता दो। नो सर। भाई रेजिस्टेंस पूरा खत्म हो गया, तुम लोग आज बोल ही नहीं रहे हो भाई, नाराज चल रहे हो क्या मेरे से, बता दो भाई, हैं नाराज चल रहे हो क्या? तो भाई आज बोल क्यों नहीं रहे हो कोई यार, खुशी क्या हुआ भाई? कैसे काम चलेगा जब जो है बोलोगे नहीं, समझोगे नहीं, है बोलना ही नहीं मतलब है। तो चलो डेफिनेशन जो है बेटा हम कैसे देंगे, ओम 1 ओम का, तो 1 ओम के लिए क्या बोलेंगे, 1 ओम कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस सच दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो दो एंड के बीच में, और करंट कितना फ्लो कर रहा हो बच्चों, 1 एम्पियर। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 1 ओम का है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अपने रजिस्टर बेटा ना अलग अलग दिखते हैं, रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास जो है ना अलग अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे आप किसी टीवी, रिमोट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो हमारे पास तुम्हें दिखाया जाएगा, आप तोड़ोगे उसे तो भाई कुछ ना हरे कलर का दिखता है, वो हरा कलर का जो बोर्ड होता है उसे ये पता क्या कहते हैं, पीसीबी बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पीसीबी बोर्ड। उनमें बेटा रजिस्टर, ट्रांजिस्टर इस तरीके से लगे होते हैं चीजें, है ना। तो आपने कभी देखा है रजिस्टर किसी ने, नो है सर। भाई? बिकॉज रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस वो, या ट्रांजिस्टर,
वो किसी तरीके से भाई फिटेड होता है, ठीक है, किसी तरीके से फिटेड होता है। तो आपको मैं ना एक चीज दिखाता हूँ, जैसे आप जब उस चीज को देखोगे आप उसको इमेजिन कर पाओगे भाई रजिस्टर कैसा होता है। ये रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है, वायर भी तो होता है, लेकिन कुछ कलर कोडेड रेजिस्टेंस भी होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कलर कोडेड रेजिस्टेंस। ये देख लो ऐसे बोर्ड होते हैं बच्चों, आ रहा है, आगे आगे आप लोग के स्क्रीन के पास देखो, नो सर। आ रहा है। यस तो सर। बेटा इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो अच्छे से कि ये जो हमारे पास चीज है, ये जैसे ये है, तो ये ट्रांजिस्टर्स है और ये आईसीस है बेटा, ये आईसीस होते हैं, ठीक है। अब ये जो देख रहे हो ना, ये कलर कोडेड रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर्स हैं बच्चों, ये रजिस्टर्स है। और ये जो ग्रीन वाला बोर्ड दिख रहा है वो पीसीबी बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड होता है, ठीक है। आपने हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये बोर्ड देखा, इस बोर्ड पे ये जो है आपके पास चिपकाए तो नहीं कह सकते हो आप, क्या कहते हैं उसे, जोड़ने, उसमें क्या कहते हैं यार, तार को जो जोड़ता है वो शोल्डर किया होता है, हाँ शोल्डर किया होता है, ठीक है। तो शोल्डरिंग के साथ ये ऐसे लगा होता है, समझ रहे हो। और एक जो है ये, एक जो है ये क्या दिखा है बेटा, रजिस्टर। इन रजिस्टर में जो कलर है ना, इन कलर से बेटा हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, और इसलिए बेटा इन्हें कलर कोडेड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आपने देख लिया रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर के अंदर कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है बच्चों, ठीक है। सर रजिस्टर अलग होता है, रजिस्टर डिवाइस रेजिस्टेंस। होती है, हाँ मैं बता रहा हूँ। रजिस्टर एक मैंने बताया ना अभी, रजिस्टर कुछ इस तरीके से हमारे पास रजिस्टर था, इनमें ये कलर हमारे पास ये बताता है कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर ही बेटा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब मैंने बोला कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। अब भाई मान लो ये आयरन है, हमारे पास ये आयरन प्रेस है, ये पता नहीं कौन सा आयरन बन गया, बजाज का प्रेस बन गया ये, है ना। तो ये बजाज का प्रेस बना है भाई, पता नहीं क्या लग रहा है, तो मछली का सर लग रहा है, बट चलो। तो ये जो हमने बनाया है बेटा, तो इसके अंदर कॉइल होती है। अब ये जो कॉइल है बेटा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग डिवाइस, तो उसमें बताऊंगा कि रेजिस्टेंस का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा भाई आजकल हीटर चल रहा है, उसमें कॉइल लगा होता है, पहले वो वाला भी हीटर आता था, ये गोल वाला, इसमें इस तरीके से कॉइल लगा होता था, है ना। सरकारी स्कूल के स्टाफ वाले जो थे ना, वो उसमें क्या करते थे बच्चों, वो उसमें किया करते थे, क्या कहते हैं आपको, चाय गरम, ठीक है। तो इस पे हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट में, तो देखेंगे। तो कुल मिला के बेटा, कुल मिला के बात बेटा, अगर मैं ग्राफ भी बनाऊं तो वी और आई के बीच में ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है। वी और आई के बीच में ग्राफ क्या होता है बेटा, लीनियर आता है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ यार, मैंने तुम्हें बताया था जो ये एंगल होता है उसे स्लोप कहते हैं, जो ये एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वी और आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है बच्चों, रेजिस्टेंस देता है। हमेशा ध्यान रखना कि स्लोप एक एंगल है जो इस एक्स एक्सिस से और इस लाइन के बीच के एंगल को कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, जो वी आई ग्राफ होता है बेटा, जो वी आई ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है बच्चों, रेजिस्टेंस देता है। हमेशा डट लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें मैं, ये वी है और ये आई है, मैंने यहाँ पे बेटा क्या किया, 1 2 3, ये मैंने बना के दे दिया है तुम्हें रजिस्टर। मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, फटाफट बताओ। सर रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू ज्यादा होगी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा भाई, बताओ बेटा, प्रियांशी बच्चे बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर। भाई मेरी क्लास में मुंह बन के जाना से तो लीड कर सकती भाई क्लास को, प्रियांशी। पूजा तू बता भाई क्या आंसर होगा। चलो भाई, कोई बताना चाहेगा, बता दो मुझे। हिमांशु, आयुष, बताओ बेटा, बताओ बेटा।
कोई बताएगा किसकी वैल्यू आ रही है R1 R2 R3 में? प्रियांशी, क्या बात है बेटा, आंसर क्यों नहीं बता रही है? सर R2। R2 होगा, वाह। बता भाई प्रियांशी। सोचने तो दो एक बार। सोचने तो दे, अच्छा सोच ले। अंकित भाई बताओ भाई, अंकित R1 R2 R3, आयुष, सब मुझे बच्चे तो मिलकर बताओ, खुशी किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? 2 मिनट का टाइम लो, बताओ मुझे। बताओ बच्चों। सर R1। R1 बिल्कुल सही है भाई। R1 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। या एक चीज बताओ, स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? R1 का। या एक चीज मुझे बताओ, जिसने भी मुझे R2 बोला था, तो R2 या तो भाई बीच की वैल्यू है, या तो ये वाली वैल्यू होगी या तो ये वाली वैल्यू होगी, कम या ज्यादा। R2 इज नॉट द आंसर, मिडिल वाला तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला V और I का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। मैंने 3 वैल्यू दे दी तुम्हें। या एक चीज और भी तो देखो, R इज, मैंने क्या बोला, अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, तो R की वैल्यू क्या हुई? V अपॉन में आई। मैंने तुम्हें अभी बताया, जिसका V ज्यादा उसका R ज्यादा। V सबसे ज्यादा किसका है बेटा? ये देखो, V सबसे ज्यादा V1 ले लो, V2 ले लो, V3 ले लो। V सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, बताओ मुझे। V सबसे ज्यादा किसका है मेरे बच्चों, बताओ। प्रियांशी बता। सर 3। अबे यार भाई, V तो यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, V तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना। एक जो तो 1 2 3, तो बताइए सबसे ज्यादा V किसका ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? R1 का। V1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना भाई। अगर मैं बोलूं V1 V1 V2 V3, किसकी वैल्यू ज्यादा है मेरे बच्चों, बताओ। V1। V1, हाँ बिल्कुल। V2 V3 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? V1 की, वेरी गुड। ऐसे मैं बोलूं R1 R2 R3, या I1 I2 I3, I3 कम होना चाहिए बिकॉज ये यूनिवर्सली है। I1 सबसे कम R1 का, ऐसे भी देख लो। बट इतना दिमाग तो लगाना ही नहीं ना, मैंने तो तुम्हें सिंपल सा बोल दिया भाई। ये देखो V और I का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 लाइन है, मान लो R1 R2 और R3 ले लो। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है बच्चों, ये देख लो, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? 1 स्लोप, 2 स्लोप, 3 R3। स्लोप, R1 का है। भाई स्लोप सबसे ज्यादा कैसा है भाई? सर कंफ्यूज क्यों बताओ कर रहे हो सर? भाई, तू कंफ्यूज हो रही है। स्लोप यहाँ पे सबसे ज्यादा एंगल किसका बड़ा है? बताओ बेटा, तुम बताओ, सबसे ज्यादा स्लोप किसका बड़ा है? बताओ बेटा। सर R3 का ना। बिल्कुल सही है मैं R3, हाँ बिल्कुल R3, मैं सोच रहा था R1 माना है मैंने ऐसे। कोई नहीं, वैल्यू R3 जो है बेटा, सबसे वैल्यू इसकी बड़ी है। बताओ बच्चों, कोई डाउट किसी को? अंकित आया समझ में? आयुष आया समझ में? भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम लोग बोलते नहीं हो। नूर आयशा, तुझे समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। सर R3 एक है ना क्वेश्चन, सबका। बिल्कुल बेटा पक्का। एक क्वेश्चन और करो जरा।
भाई सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा बच्चों? चलो बढ़िया। R4 का रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा? सबसे कम होगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज स्लोप क्या है इसका? सबसे कम है। स्लोप इसका सबसे कम है। स्लोप इज लीस्ट। स्लोप इज लीस्ट। किसी और को कोई डाउट है बता दो जरा मुझे भाई, किसी को कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई। नो सर। भाई किसी को डाउट रह गया हो? और मेरे और बच्चे जो है वो भी बता दो भाई, किसी को कोई डाउट रह गया तो। कोई डाउट नहीं है किसी को? कभी देखा लोगों ने सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ? है बच्चों? कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, तुम्हें दिखाता हूँ। वाह वाह, बी और ए दिख रहा है बस, है भाई? और फील कर पा रहे हो कुछ डायग्राम में? सर ब्लैक ब्लैक लग रहा है पूरा। ब्लैक ब्लैक वी लग रहा है? ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक ही दिखेगा भाई वो सारा। सर वी। वही। वी और ए किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बता सकते हो? सभी बच्चे हो यहाँ पर। हिमांशु, वी और ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? है बेटा? डायग्राम देख रहे हो बेटा? सर वी कुछ से इस तरीके वोल्ट। कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा तुम्हारा ओम्स लॉ का। देख रहे हो, ये सेटअप होता है ओम्स लॉ के डायग्राम का। ठीक है, यहाँ पे स्विच जो है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम ओपन, अभी तो ओपन है, अगर मान लो क्लोज करना है तो तुम्हें इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा की को, तब करंट फ्लो करेगा बेटा, है ना? और देन तुम V और A को देख सकते हो। अब मुझे एक चीज देखो, तुमने अभी ये पढ़ा कि भाई R इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बच्चों? R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। अब पता है तुम इस सेटअप से क्या करोगे? तुम R की वैल्यू बढ़ा के देखोगे, तुम देखोगे कि V की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम देखोगे I की वैल्यू घट जाएगी R बढ़ाओगे तो। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना भाई, इसको बढ़ाओगे घटाओगे तो तुम फर्क देखोगे। यही ओम्स लॉ में करके देखना होता है बच्चों। ठीक है, तुम R की वैल्यू बढ़ा दो, रेजिस्टेंस यहाँ पर जो तुमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तुम यहाँ की वैल्यू को चेंज करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रियोस्टेट। कोई मुझे बताएगा रियोस्टेट क्या होता है? एनीवन? बेटा रियोस्टेट क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? किसी ने पढ़ाई की है रियोस्टेट के बारे में? नहीं किया है भाई रियोस्टेट। भाई यहाँ पर ना रियोस्टेट एक ऐसा सेटअप है बेटा जो क्या करने के लिए हेल्प करता है बेटा, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए होता है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज होता है। समझ रहे हो? हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं बेटा। डायग्राम दिखा देता हूँ, बिकॉज आप लोग तो मे बी सर्च ही ना करो कि रियोस्टेट कैसा दिखता है, बट मैं जो है रियोस्टेट को दिखा देता हूँ तुम्हें डायग्राम में कि कुछ इस तरीके से सेटअप होता है रियोस्टेट। वेट, रियोस्टेट क्या होता है देख लो। वैसे भी कई सालों से लैब में गए नहीं हो तुम। कुछ इस तरीके से बेटा रियोस्टेट होता है, दिखाई दे रहा है? और ये जो है ना रियोस्टेट होता है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। आजकल वैसे वेरिएबल रजिस्टर बॉक्स भी आता है बेटा, रजिस्टर बॉक्स भी आता है। इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो चेंज करेंगे हम, वो इसी के थ्रू करेंगे। वैसे लैब में बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है। ठीक है,
लैब में बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, जिसमें आप जितने ओम का रेजिस्टेंस रखोगे ना, जितने ओम का रेजिस्टेंस रखोगे बेटा, उतने ओम का वो हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, वो भी देख लो, रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं बेटा हम उसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, देख रहे हो, यहाँ पर वैल्यूज लिखा होता है, कितने कितने ओम की वैल्यू है, ये देख लो यहाँ पे वैल्यूज लिखा होता है, जिसको तुम हटाओगे वो वैल्यू काउंट हो जाएगी जहां पे तुम्हें लगाना है। ठीक है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के भाई हमारे पास जो है बेसिकली एक सेटअप था बेटा। ठीक है, और इस सेटअप की हेल्प से बेटा हम ओम्स लॉ को प्रूव करते थे। तुम्हारे